ये जो मुकाबला है किस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि ये जो उपचुनाव हो रहे हैं 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में काफी महत्वपूर्ण है और ऐसे में यही फैसला आगे का तय करेंगे, एक तस्वीर साफ करेंगे आगे के चुनाव को लेकर। देखिए, मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव शुरू हो चुके हैं, जिसमें कि गाजियाबाद भी शामिल है और गाजियाबाद की ही एक सीट पर मैं मौजूद हूं, एक बूथ पर, जिसमें कि 507 बूथ बनाए गए हैं, जहां पर साढ़े चार लाख से ज्यादा जो मतदाता हैं आज अपने मत का उपयोग करते हुए नजर आएंगे। ऐसे में आप देखेंगे, तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से जो है कड़ी सुरक्षा के बीच जो है आज मतदान यहाँ पर कराया जा रहा है। दरअसल मैं आपको बता देता हूँ, चार जोनल मजिस्ट्रेट जो है तैनात किए गए हैं, जिसमें कि 22 सेक्टर मजिस्ट्रेट जो है चप्पे चप्पे पर नजर रखने वाले हैं। ऐसे में पुलिस की तैनाती की गई है। आप देख सकते हैं, एक एक व्यक्ति को यहाँ चेक कर कर ही अंदर एंट्री दी जा रही है। ऐसे में यदि बात की जाए पार्टी के मुकाबले की, तो यहाँ पर जो टक्कर का मुकाबला जो कह सकते हैं वो सपा और बीजेपी के बीच में ही रहने वाला है, क्योंकि लोग मूड बनाकर बैठे हुए हैं। क्योंकि मैंने कई लोगों से भी बात की, उनके जो मुद्दे हैं वो विकास को लेकर इस बार वोट डालने वाले हैं, कोई सुरक्षा को लेकर वोट डालने वाले हैं। ऐसे में जो वोटर्स हैं जो वोट डालकर आए हैं, उनसे हम जान लेते हैं आखिरकार उनके मन में इस बार क्या चल रहा है। सर, क्या नाम है आपका? शंकर जी, वोट डाल दिया आपने? डाल दिया। किन मुद्दों पर इस बार वोट डाला आपने? सर, हमारा मुद्दा तो राष्ट्रीय हित ही होता है, लेकिन फिर भी शिक्षा, स्वास्थ्य और नॉन ये सबसे पहले। क्या जैसे कि पहले आपने देखा होगा अतुल गर्ग जी यहाँ पर थे और वो अब मंत्री बने हैं, और उसके बाद में आपको क्या लगता है, क्या ये खरे उतरेंगे संजीव शर्मा? जी जी बिल्कुल 100% जी जी। बेटा, नए वोटर्स भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? पहली बार वोट डाल रहे हैं? क्या क्या मन में है इस बार वोट डालने से पहले? वोट डालने से सबसे ये होता है, मुद्दे तो एक ही होते हैं, शिक्षा होती है, रोजगार होता है, ये क्या लग रहा है इस बार क्या रहने वाला है? कमल जीतेंगे। कमल जीतेगा? आप तय करके बैठे पहले? कुछ लोग और भी यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? हिमांशु जी, इस बार क्या किस टक्कर कैसी रहने वाली है, क्योंकि ये कहा जा रहा है सपा और बीजेपी के बीच में टक्कर है। बीजेपी जाएगी, बीजेपी जाएगी। हालांकि सपा की परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है यूपी में पहले। बीजेपी तो वो नहीं है, सपा तो है नहीं। सपा कहीं से कहीं तक नहीं, बीजेपी है जी। क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मेन तो ये सुरक्षा का है। और देखिए, आपने सुन लिया किस तरीके से जो वोटर्स हैं, जो नए वोटर्स के मन में भी क्या है, वो शिक्षा को लेकर वोट डालने वाले हैं। और ऐसे में तस्वीरें एक बार फिर मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरीके से कड़ी सुरक्षा के बीच उत्तर प्रदेश में आज उपचुनाव कराए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर अब चुनाव शुरू हो चुका है, जिसमें कि गाजियाबाद सीट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। 4 सेक्टर जोन में इसको बांटा गया है पूरे गाजियाबाद को, और 22 सेक्टर मजिस्ट्रेट लगातार जो है भ्रमण कर रहे हैं, जिससे कि शांतिपूर्वक चुनाव को करवाया जा सके। सीसीटीवी की निगरानी में पूरा चुनाव किया जा रहा है। साथ ही लगातार जो है अपील भी लोगों से की जा रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग चुनाव में हिस्सा लें और लोग जो है वोट डालने के लिए यहाँ पहुंचे। हालांकि कल अखिलेश यादव द्वारा जैसे ही चुनाव आयोग को ये कहा गया था, कुछ मुस्लिम वोटर जो होती हैं महिलाएं, उनको उनका पर्दा जब हटाया जाता है तो उनको वो असहज महसूस करती हैं, तो इस पर भी राजनीति कहीं ना कहीं गर्मा गई थी। तो उसको लेकर भी हमने जो वोटर्स हैं, महिला वोटर्स से बात की, तो उनका कहना था कि जो महिला जो अधिकारी यदि चेक करती हैं तो हमें कोई गुरेज नहीं है, पर यदि कोई पुरुष व्यक्ति अधिकारी हमारे नकाब को हटाने की कोशिश हटाएगा तो हमें दिक्कत है। इस तरीके की बातें जो है गाजियाबाद के जो वोटर्स हैं उनकी तरफ से कही गई हैं। जैसे कि आपने सुन लिया, इस बार जो वोट जो लोग डाल रहे हैं, विकास, शिक्षा और डेवलपमेंट जो लगातार हो रहा है, उसको लेकर इस बार वोट लोगों की तरफ से डाला जा रहा है। जी ठीक है, आएंगे आपके पास। और फिलहाल एक बार रुक कर लेते हैं कटहरी का भी, जहां से हमारी सहयोगी निकिता सरीन हमारे साथ जुड़ी है। निकिता, देखिए मतदान प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है और शाम 6 बजे तक मतदान जो होगा वो देखा जाएगा। ऐसे में अगर आपके आसपास वोटर्स नजर आ रहे हैं तो जरा उनसे बात कीजिएगा। और आखिरी
वक्त पर ये माहौल जानने की कोशिश कीजिएगा। पिंकी, जिस तरीके से कह सकते हैं कहीं ना कहीं आज एक परीक्षा की घड़ी जरूर है, क्योंकि सभी जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, सारी ताकत झोंक दी है। और इसके बाद आज क्योंकि बाय इलेक्शंस होने हैं उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर, ऐसे में अब देखने वाली बात यह होगी, क्योंकि लगातार यहाँ पर लोगों के हमारी मौजूदगी भी इस बार कचहरी में है और ऐसे में यहाँ पर लोगों के पास कई मुद्दे हैं, चाहे वो हम विकास के मुद्दे की बात करें, शिक्षा की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, इन सभी मुद्दों को लेकर के उन्होंने बातचीत की है। हालांकि आज 7 बजे से जो मतदान है वो शुरू हो गए हैं और ऐसे तमाम आरोप भी इस बार आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिले। जिस तरीके से हम समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव की अगर बात करें तो उन्होंने भी चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कई मांगे की थी कि मुस्लिम महिलाएं जब मतदान करने आए तो उनका बुर्का हटा करके चेकिंग ना की जाए। इस सिलसिले में भी फिलहाल मुस्लिम महिलाओं का भी ये साफ तौर पर कहना है, हमने लगातार बात की कि अगर चेक करने वाले महिला हैं तो उनको अपनी आइडेंटिफिकेशन यानी कि चेकिंग के दौरान जो भी प्रोसेस होता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल समाजवादी पार्टी विधायक हसन रूमी साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बुर्का खरीद के धांधलेबाजी करना चाहती है, उनको कहीं ना कहीं डर है। और सबसे पहले एक एनालिटिकल चीज आपको समझाने की कोशिश कर देती हूँ पिंकी, कि जिस तरीके से 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, ऐसे में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी की जो राह है वो थोड़ी बहुत आसान नजर आ रही है, लेकिन कई ऐसी सीटें भी हैं जहां एक टफ फाइट होगी। और साफ तौर पर हर जगह हम ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं, हर जगह जो फाइट है वो साफ तौर पर समाजवादी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी ही है। रही बात कानपुर की सीसामऊ सीट, तो बेहद रोचक सीट है। यहां पर 28 साल से भारतीय जनता पार्टी अपना कमल नहीं खिला सकी है। साथ ही अगर मैं कुंदरकी की बात करूं, कटहरी की बात करूं, कुंदरके भी मुस्लिम बहुल सीट है, 64% वोटर वहां पर मुस्लिम है, वहां पर भी देखना होगा। और दूसरी बात, करहल सीट सबसे रोमांचक इस बार भी होने जा रही है। साथ ही साथ यहां पर जिस तरीके से फिर से अखिलेश यादव ने अपने हुक्म के पत्तों को मैदान में उतार दिया है। और अब अगर मैं कटहरी की भी बात करूं जहां पर हमारी मौजूदगी है, तो फिलहाल सुबह यहां पर लोग धीरे धीरे ही पहुंच रहे हैं, कोई बहुत तेजी फिलहाल हमें यहां पर देखने को नहीं मिली है। हालांकि चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती जरूर है, आइडेंटिफिकेशन के लिए जो चीजें हैं, आईडी कार्ड हैं, वो सब फिलहाल चेक किए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं माहौल ऐसा दर्शाता जरूर नजर आ रहा है कि यहां पर फिलहाल स्टार्टिंग के कुछ समय तक तो स्मूथ रनिंग जरूर होगी, लेकिन जिस तरीके से अभी भी बहसा बहसी गर्मा गर्मी का माहौल है, ऐसा जरूर लग रहा है कि ऑपोजिशन यहां पर इसको स्मूथ रनिंग का एक रुख देता नहीं नजर आएगा। तो फिलहाल कहीं ना कहीं कटहरी का जो माहौल है, हमने लगातार लोगों से बातचीत की है, उनके पास अपने मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे हैं। यहां पर धर्मराज निषाद को भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल मैदान में उतारा है। वहीं अगर मैं लालजी की बात करूं तो समाजवादी पार्टी से उनकी वाइफ यहां से चुनाव लड़ रही हैं। और फिलहाल जिस तरीके से इस बार हमने उपचुनाव के पहले लगातार भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो जो एक नारा सुना था, उससे कहीं ना कहीं बटोगे तो कटोगे का जो नारा सुना था, उससे कहीं ना कहीं ऑपोजिशन में खलबली है। और यही एक वजह है कि पोस्टर वॉर लगातार जारी हो गई थी। अब देखना यह होगा कि पोस्टर वॉर ये जो समीकरण है उसमें कितना सफल होती है। पिंकी, बिल्कुल बिल्कुल निकिता, आएंगे आपके पास और जानेंगे आगे भी माहौल कि किस तरीके से आज आखिरी वक्त पर ये माहौल देखा जाएगा। उसके बाद तो जाहिर सी बात है परिणाम वाले दिन चुनावी तस्वीर जो है वो साफ ही हो जाएगी। चलिए अब रुक कर लेते हैं ढाणे का, जहां से हमारे सहयोगी जतिन रावल हमारे साथ जुड़े हुए। जतिन, देखिए ढाणे वो सीट है जहां पर शिवसेना का इसको गढ़ माना जाता है। 18 विधानसभा सीटों का मराठी मतदाता मोटे तौर पर शिवसेना सिंधे के साथ ही नजर आता है। क्या कुछ वहां पर माहौल फिलहाल देखा गया, क्योंकि जनता के बीच में आप हैं और अभी भी आपके आसपास काफी वोटर्स